चलो, तो बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडिया के अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था। अभी आप लोगों ने सिर्फ सोचना है इसको कि मैं हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इसको रिलेट कर सकती हूँ। कोई और एस्पेक्ट तो नहीं रहेगी जिसके साथ रिलेट कर सकते हो? सोसाइटी, हाँ। और इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ और देख लेंगे जहाँ जहाँ पे कुछ हटता होगा, कुछ रेलेवेंट जो हम लोग। ऑब्वियसली वो तो साइंस एंड टेक में तो होगा ही, है ना, ऑफ कोर्स। चलो वेरी गुड। और कुछ और सचिन? आपस में क्या बात कर रहे हो? सारा टाइम आपस में बात करते हो, मुझसे बात करिया करो जो मैं यहाँ क्लास में हूँ। और जी कुछ है तेरे दिल में, बोल। नहीं मैम, तो बस वो टॉपिक भाग्यशाली, कुछ अंतिम? चलो बस, चलो सोचना शुरू करो फिर। दो मिनट है आपके पास। हाँ निकाल दो, ओपन कर दो। थैंक्स ब्रो। आज मैं सीख गया, सीखूं ये कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? मेरे से तो टेक्नोलॉजी में तेजी है तू। चले करें शुरू। चलो, हिस्ट्री के साथ बोटानिकल गार्डन की कोई हिस्ट्री या बॉटनी से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री आप लोगों की कुछ बताना चाहते हो? सभी कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कुछ नहीं बोलेगा। मैं 2 मिनट फिर से दे रही हूँ, ऐसा कोई क्लास में ऐसा कोई नहीं होएगा जो ना बोले। तो सोच लो क्या बोलना। मैं 2 मिनट फिर से और दे रही हूँ, चाहे किसी भी टॉपिक के बारे में बोलो, पर वो रिपीट नहीं होना चाहिए। प्लांट से मेडिसिन बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ना एक बार सबको बोलने देना, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अंतिम कुछ? इसलिए भी हेल्पफुल होते हैं ना बोटेनिकल गार्डन के, जो प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए तो हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो हमें उनको पता लगता रहेगा कि मतलब पास्ट में क्या था। इसको हम लोग किसी और में डाल दें? प्रिजर्व करना टेक्नोलॉजी में आ जाता है एक्चुअली ना, प्रिजर्व करना। चलो लिख दिया हम, प्रिजर्व करके रखना जो एक्सटेंट हो रहे हैं आपके प्लांट्स, ठीक है, वैलिड है। और सचिन? नहीं, पहले युक्ता आगे आ जा पहले बच्चा। अंतिम करो, सीट खाली दूसरी साइड आ जा, फटाफट आ जा। सचिन और रंजीत यहाँ पे आओ। फिर इधर आ जाओ, अंजलि और इसके पास आ जाओ, मुझे नहीं दिखाई देते। युक्ता कोई पॉइंट? प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज के बारे में, और एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, दैट इज इनटू न्यूज़, क्योंकि हम बहुत बड़ा एक बोटानिकल गार्डन बनाने वाले हैं।
तो और ये सब कुछ उसके लिए आया था ये न्यूज़ के अंदर, है ना। तो वो बताया है कि देखो कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं और सब कुछ। तो डिफरेंट स्पीशीज़ एनवायरनमेंट में डाल देती हूँ। कुछ और युक्ता? कौन रह गया? सरब? मैम साइंस टेक में तो प्लांट्स को मतलब सर्च करके कुछ न्यू इन्वेंशन? ओके, किस चीज़ की इन्वेंशन की जा सकती है? मेडिसिन की? ये काइंड ऑफ कोलैटरल सा हो गया आप लोगों का। हाँ जी भाग्यशाली। मैम हिस्ट्री में वॉरफेयर स्ट्रेटजी के लिए शायद ये जो एरिया है उसको यूज करा जा सकता है। वॉरफेयर के लिए स्ट्रेटजी बोटानिकल गार्डन वॉर के लिए कैसे यूज़ हो सकता है बताओ? कोई बात नहीं, मैं इंटरनल सिक्योरिटी में लिख देती हूँ, हिस्ट्री में क्यों जाए फिर हम लोग वॉरफेयर जा रहे हैं तो। कश्मीर गए हो तुम लोग कभी? डल लेक गए हो? वहाँ पे फेमस ही सारे के सारे डल लेक के आसपास जितने भी हैं ना, तो सारे वो गार्डन्स ही हैं। पता नहीं एक मेरे ख्याल से शिल्पा पता नहीं क्या शाहीन बाग ऐसे करके, ये सब मुगल्स ने बनाया और सब कुछ, तो वहाँ पर डाल सकते हो। मुगल्स ने बहुत सारे गार्डन्स बनाए हैं कश्मीर के अंदर, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ बहुत सारे। टूरिज्म देख सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर वो उस तरह से डिजाइन करते हैं कि मतलब लोग देखने आते हैं। अच्छा एक मिनट पहले इसका कंप्लीट होने दो पॉइंट। वॉरफेयर वॉरफेयर का क्या पॉइंट था? जब भी वॉरफेयर होता है मतलब उसमें स्ट्रेटेजिकली वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस एरिया मैं मतलब कि इसको ना जस्टिफाई नहीं कर पा, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि कैसे लिखें हम लोग इस पॉइंट को। है कुछ ना कुछ आप रिलेट कर सकते हो पर जस्टिफाई नहीं हो रहा। बोटानिकल गार्डन और वॉरफेयर का कैसे संबंध हो सकता? हाँ जैसे हम कुछ महान आदमियों ने बोला भी है कि अगर हमें अपनी यूथ का अगर ध्यान में वहाँ से टेररिज्म वगैरह से लेके जाना है तो उनको कहीं ना कहीं जॉब वगैरह या फिर एम्प्लॉयमेंट में लगा दो ताकि हमारे टेररिज्म वगैरह कम हो जाए। तो यहाँ पे बोटनिकल गार्डन वो ऐसे कर सकते हो आप इंटरनल से, मतलब कि आपने क्या करना है, यूथ को बिजी करना है। यूथ को कहाँ लगा दो, जॉब्स के बीच में लगा दो, फिर वो वहाँ से, है ना। ऑब्वियसली अब एक गार्डन बनता है तो कितनी सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, लोग बिजी हो जाते हैं और सब कुछ हो जाते हैं, उनका टेररिज्म की तरफ से कम ध्यान है। कौन चाहता टेररिस्ट बनना? कोई भी नहीं चाहता, खुद टेररिस्ट खुद नहीं चाहता, उसके कम से कम चांसेस ऐसे हो जाते हैं, है ना। तो उसको कहीं ना कहीं बिजी करके हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी को ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। और हाँ टूरिज्म, हाँ इकोनॉमी अगर बनेंगे तो टूरिज्म अच्छा होगा, है ना। ऑब्वियसली बहुत सारे आपके, अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर यहाँ पे खुल जाए आपका ऐसा कुछ बोटानिकल गार्डन, क्या जो आपके प्लांट लवर्स हैं वो इंडिया में नहीं आएंगे तो टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा। ताजमहल को देखने के लिए कितने दूर से लोग आते हैं, है ना। ऐसे कितने सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे फॉरनर्स आते हैं, फॉरेक्स आते हैं, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं इसकी वजह से इंडिया के अंदर, है ना। और वैसे भी हमारा जो जोग्राफी है उसमें ये बोला जाता है कि हमारा जोग्राफिकल कंडीशन जो है, जोग्राफी इंडिया की वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हम शायद सारी तरफ एक एक ऐसा बोटानिकल गार्डन बना सकते हैं कि डेजर्ट का अलग, कि हिमालयस का अलग। वी हैव एवरी काइंड ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, हर एक तरीके का है ना, यहाँ पे सब कुछ है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो आपकी रेनफॉल होती है दैट इज इन मोजीराम। कहाँ पे मोजीराम? मेघालय के अंदर। तो ऑब्वियसली जहाँ बारिश होगी वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं हम लोग। सो वी आर फेवरेबल, है ना। तो वो सब ज्योग्राफी हो गया। एनवायरनमेंट, एनीथिंग एल्स? हाँ इंटरनेशनली आप इसको ना रिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनल आर्ट्स फेयर से भी। इनफैक्ट ना टेक्नोलॉजी में मतलब कि एक ना ऐसा साथ में ना ऐसा कुछ ना अटैच ही कर लिया करो, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना वैसी एक्ट अटैच कर लिया करो इसके साथ, कि अगर कोई इसके साथ का कोई एक्ट है तो उसको मेंशन कर दिया, कोई इंस्टीट्यूट है अगर इसके साथ का, कोई नेशनल इंस्टीट्यूट
बोटानिकल इंस्टीट्यूट ऑफ है ना आपका इंडिया कुछ करके है एक ऐसा इंस्टीट्यूट, तो इसमें तो मैम तो आप ऐसे भी नोटिस मतलब कि नोट क्या करो, एक्ट भी उसके बीच में लिख दिया, साथ में ये पॉइंट्स भी लिख रहे हो, साथ में एक्ट भी और इंस्टीट्यूट का नाम भी। मेरे ख्याल से वो है कोलकाता में है। EPA 2000 भी लिख सकते हैं मैम। EPA 2000 क्या है ये? एनवायरमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो, ये एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगा। और पॉलिटी कैसे करोगे इसको रिलेट? कि हम एनवायरनमेंट की तरफ अपना SDG SDG तो फिर इंटरनेशनल आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पॉलिटी को कैसे? बुरा लगता मुझे, सब पता है। हाँ आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? एनवायरमेंट से रिलेटेड 21 भी आएगा। ऑफ कोर्स 21 भी डाल सकते हो, दैट इज योर राइट टू लाइफ, गुड एनवायरमेंट एंड सब कुछ, बट ज्यादा जो है दैट इज मोर ऑफ योर आर्टिकल नंबर 48 DPSP। हमारा क्या बोलता है? दैट इज टू सेफ गार्ड आवर एनवायरमेंट, फंडामेंटल ड्यूटी हमारा बोलता है इसके बारे में। एथिक्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल एथिक्स कर लेते हैं, पहले पॉलिटी डिस्कस कर ले। और इवन आपको पता है कई ऐसे एनिमिज्म के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते थे, यहाँ ट्राइब्स के बारे में मेंशन कर सकते थे आप। और कहीं ना कहीं एनिमिज्म जो है ना पॉलिटी के साथ ही रिलेट हो जाता है हम लोगों का, ठीक है, क्योंकि GS पेपर 2 के अंदर ही आता है। एनिमिज्म क्या होता है? व्हाट इज एनिमिज्म? एनिमिज्म सबसे पहला हमारा धर्म था जब ना आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुई थी, जिसके अंदर हम किसको पूजते हैं? नेचर को, पत्थर को, रिवर्स को, दैट इज देयर, ठीक है, उसको एनिमिज्म बोलते हैं। तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहला धर्म ही हमारा क्या सिखाता है हमें? नेचर को पूजना। जहाँ पे अभी भी देखा है ना हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग कई लोग जो है रिवर्स को भी पूजते हैं, करते हैं, हम लोग सभी करते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों को हम लोग पूजते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड। इवन बच्चे आप लोग एनवायरनमेंट के अंदर ना एनिमल्स, फ्लोरा एंड फोना के बारे में भी डिस्कस कर सकते थे, इंसेक्ट्स के बारे में, है ना, बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ। ओके, एथिक्स के साथ कैसे? एथिक्स में भी जैसे मैम ये हम इनको कितने सेक्रेट मानते हैं, जैसे हमारे रिवर्स हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, बैंगन ट्री हैं, इसको मेंबरशिप भी करते हैं। और मैम इनका नीचे हमने एनिमल्स को और प्लांट्स को भी ना कई बारी जो है उनको भी हम लोग राइट्स देते हैं। मेरे ख्याल से उत्तराखंड थी जिन्होंने आपका ट्रीज को भी ना आपका फंडामेंटल राइट दिया था, और बोला था कि पता नहीं सिक्किम में या उत्तराखंड में से एक स्टेट है जिसमें ये बोला था कि आप अपने एक जो ट्री है ना उसको अडॉप्ट कर सकते हो एज अ चाइल्ड, एज अ ब्रदर सिस्टर, एज अ फादर मदर। तो ये भी हम लोगों के पास प्रोविजन है। देखो कितनी डाइवर्स है इंडिया, सो कितना कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है, वो भी आपका हिस्ट्री में तो मैम फिर वो चिपको वगैरह और वो चीज़ भी है। हाँ बिल्कुल। पर ना एक्चुअली क्या होता है, अब देखो आप लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, बट ना वी बी वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स योर बॉटनी। अगर हम लोग अब जैसे अब टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, अब उसमें कोशिश करना कि हम लोग ना उसी के रिलेवेंटली चलें। अगर वो 250 वर्ड्स के अंदर होगा तो हम एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें डाल, अगर 150 वर्ड का होगा ना तो हमें बड़ा ही ध्यान से खेलना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ें डालें जो रेलेवेंट भी हो, डाइवर्सिटी भी दिखा दे, और हमने ना मुद्दे की बात भी की हो। मुद्दे की अभी हमने करनी है, एक्चुअली भी स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर पूछा उन्होंने ऐसे राइटिंग तो कुछ भी लिखते रहो, फिर तो आने दो, ठीक है, बट देयर शुड बी अ स्ट्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद योर बॉटनी। बोटानिकल गार्डन्स के बारे में जी रीड करना शुरू करो। हाँ जी अंजलि। A garden that contains wide variety of plant species labeled with scientific names. ठीक है जी, साइंटिफिक नेम्स जिनको होता है हम लोगों का, ठीक है, तो उसको हम लोग बोटानिकल गार्डन्स बोलते हैं जी। नंबर 2 Dedicated to plant research, cultivation, preservation and display. ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें बोला था, दैट इज़ योर प्लांट रिसर्च के बारे में। क्योंकि बच्चे आपके ना इंडिया के अंदर भी ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो अपने पूरे इलाज जो है सिर्फ आपके ना औषधियों से ही कर लेते हैं,
हम लोग उनको पता है देते नहीं है, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं देते, ताकि वो अपनी जो उनकी आगे पूर्वजों ने उनको सिखाया वो उन्हीं के थ्रू चलते रहें आगे। कल दिन को मतलब कि उनको हम लोग डिपेंडेंट नहीं करना चाहते हैं हम लोगों पे। सो ऑफ कोर्स दैट इज़ योर रिसर्च, कल्टीवेशन, प्रिजर्वेशन। आप लोगों ने बात की थी अबाउट योर प्रिजर्वेशन कि कैसे जो एक्सटेंट हो गए हम प्लांट्स हैं ना और सब कुछ। इवन ऐसे ही ना आपके वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये? दैट्स इन मनीला। मनीला, वेनीला होता है ना, वैसे मनीला M से, दैट्स इन फिलीपींस। वहाँ पे पता है हर वैरायटी के राइसेस को रखा हुआ है उन लोगों ने कि कल दिन को एक्सटेंट होता है कहीं पे, ऐसे कोई आपकी है ना क्या कहते हैं उसको, त्रासदी हो जाए या डिज़ास्टर आ जाए, तो वहाँ से हम लोग जो है उसको बैंक में से निकाल लें राइस को, क्योंकि हर एक जो है आपका सीड जो है किसी स्पेसिफिकली लैंडस्केप के लिए बना, तो उसके लिए हमने उसको प्रिजर्व रखा हुआ वहाँ पे, मनीला इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो ये कुछ गोल्डन वर्ड्स होता है, लिखते रहना, इसको याद रखना, और सर्च कर लोगे एक बार घर जाके तो याद रह जाएंगे, राइट। डिस्प्ले किस में करेंगे? ऑब्वियसली बोटानिकल गार्डन्स में करेंगे। चंडीगढ़ में भी है एक, मेरे ख्याल से धनास के ऑपोजिट है एक। सो जो भी आपके नियर बाय ऑनलाइन वाले बोलेंगे हमें, तो जहाँ पे आप लोगों का है, जो आपके नियर बाय हैं आपके, तो आप वहाँ पे जाके देखो उनको कि क्या है कैसे है, तो इट्स अ गुड थिंग। इंडिया वर्ल्ड्स मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। क्यों? क्योंकि हमने बात की लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है हम लोगों के, हर एक तरीके की टोपोग्राफी तो यहाँ पे है हमारे, ड्राई से लेकर मतलब कि सेमी से लेकर, सवाना से लेकर, एवरग्रीन से लेकर, डेसिडियस से लेकर, हाई आपके जो है कोल्ड डेजर्ट से लेकर, एवरीथिंग इज देयर। तो हमारे पास सबसे बड़ा मतलब कि एक जो है एडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्वियसली जहाँ पे आ ही गया, दैट इज वर्ड योर एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहाँ पे मतलब ही यही होता है डाइवर्सिटी। देखो ना हमारे गर्मियों में चिप चिप कीड़े मकोड़े, बारिश होती है तो कैसे डड्डू और वो इंसेक्ट से निकलने लग पड़ते हैं। केरला में ये हमेशा ही प्रोमिनेंट रहता है क्योंकि वो तो नॉन स्टॉप जो है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट ही रहते हैं और सब कुछ है ना। सो ये सब कुछ। हाँ जी, नेक्स्ट। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन कोलकाता, फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ठीक है, हमारे इंडिया का सबसे पहला और साउथ एशिया का सबसे ओल्डेस्ट हमारा फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन इज इन कोलकाता। इनका नाम ये है। एक्चुअली पहले उसका नाम जो था रॉयल बोटैनिकल आपका गार्डन था कोलकाता के अंदर, जिसको हम पहले कैलकाटा बोलते थे। तो उसके बाद हमने आचार्य जी को जो है सम्मानित करने के लिए, तो उसके बाद उनका जो है ये नाम चेंज कर दिया था हम लोगों ने। सो ये ब्रिटिश टाइम से आपका कहीं ना कहीं आ गया, हिस्ट्री ऐसे भी रिलेट कर सकते थे आप लोग इसको। ठीक है, इट वॉज मेड बाय योर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मैंने नाम बोला था। इंस्टीट्यूट का नाम लिखना जरूरी होता है, दैट इज देयर। ठीक है, इट इज मैनेज। एस्टेब्लिश किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। जैसे रेलवे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स लेके आए थे, वैसे ये ही जो है हमारे यहाँ पे बॉटनी का भी इन्होंने ही आगमन किया था। ठीक है, हाँ जी। ये कितने हेक्टेयर्स में है? दैट इज योर 109 हेक्टेयर्स में है आपका। और 12,000 रेयर प्लांट स्पीशीज जो है यहाँ पे मिलते हैं, यू कैन सी इट। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इट इज होम टू द ग्रेट बेनियन ट्री। हम लोगों के रिलीजियसली भी हम लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आप लोगों को पता ही है ये जो महात्मा बुद्ध और ये सब कुछ, तो वहाँ पे भी आप इसको बता सकते हो। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्री भी मिलता है, जिसका सरकमफेरेंस 330 मीटर्स है। 330 मीटर समझते हैं आप लोग? 1/3 ऑफ 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो इतना बड़ा बेनियन ट्री भी है यहाँ पे। So that's there. Some facts about the botanical gardens in the world. वर्ल्ड के अंदर बात करें तो क्या है? नंबर 1, सबसे पुराना कहाँ पे कहते हैं? दैट्स इन इटली। ठीक है, यूरोप के अंदर 1545 के अंदर बना था। नेक्स्ट, लार्जेस्ट रॉयल बोटैनिकल गार्डन इन क्यू, लंदन। क्यू है ये आपका, दैट इज इन योर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
तो लंदन के अंदर है ये सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन, जो कि 300 एकड़ में है। देखो यूके कितना छोटा सा कंट्री है और उसने 300 जो है एकड़ उसमें से अपना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है निकाला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। सेकंड लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन बर्लिन 1679। ठीक है जी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्जेस्ट कौन सा अभी के लिए और ऑल्सो इन एशिया, दैट इज योर आचार्य जी का, जो कि हमने अभी बात की, दैट इज इन योर कोलकाता राइट नाउ। बट गाइस अभी लेटेस्ट न्यूज में आया कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना एक नया बोटानिकल गार्डन बनाए जो कि प्रपोज्ड है अभी के लिए, और ये कहाँ बनेगा, तमिलनाडु के अंदर शिंगापट्टू बोटानिकल गार्डन बनेगा। ये 138 हेक्टेयर्स में बनेगा, 138। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो ना आपके केरला और ये जो तमिलनाडु वगैरह ना, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इस प्लांट स्पीशीज़ की, तो काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहेगा डेफिनेटली, और हम लोग इसको जल्दी अचीव करेंगे। पढ़ना शुरू करना यहाँ से। दैट इज द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज इन योर 1890। ठीक है, नेक्स्ट। Headquarters at Kolkata. Objectives: floristic surveys and collecting accurate and detailed information on occurrence, distribution, ecology, and economic utility of plants. Collecting, identifying, distributing materials useful to educational and research. ये आप लोग अपने बिहाफ पे पढ़ सकते हो, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी गाइस, और आपके उस पर शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप्स में, आप इसको रीड कर सकते हो एक बारी। ठीक है, बोटानिकल यही बच्चे हम लोगों की एक स्कीम भी है। अब जब हमने ये पढ़ा ना, दैट इज़ अबाउट, जैसे मैंने बताया आपको एथिक्स से रिलेट करो, वैसे वहाँ पे एक सेगमेंट लिख लेना, दैट इज़ योर स्कीम्स। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हो ना और उसके रिलेटेड कोई स्कीम है आपके पास, तो उसको भी ज़रूर लिखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी स्कीम है यहाँ पे, ये मिनिस्ट्री का नाम है बच्चे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। असिस्टेंस टू द बोटानिक गार्डन स्कीम, APG स्कीम है। ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है। जब भी स्कीम पढ़ते हैं ना हम लोग कोई भी, तो उसके साथ हमारा जो है मिनिस्ट्री अटैच्ड होती है, तो हमेशा उसको याद रखो, ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ का है। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंट बाय द BSI, क्या है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ अटैच्ड है। इतने करोड़ का हम लोग बजट इसको डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज योर XC2 है। व्हाट डू यू मीन बाय XC2 नाउ, XC2 लैब से तो बाहर कोई नहीं, लैब्स के बाहर, ऑफ-साइट कंजर्वेशन। हाँ एक्चुअली जैसे ना अब ना एक ना आपका एनिमल है, वो सिर्फ और सिर्फ ना लद्दाख में मिलता है, पर हमने क्या किया उसको, हम लोगों ने उसको जू में रखा, और वो जू गुजरात के अंदर है, तो वो वहाँ से उठा के उसको वहाँ लेके आए ना उसको एनिमल को। जब हम किसी एनिमल को किसी जगह से उठा के वापस लेके आते हैं ना, मतलब किसी और जगह पे, दैट इज XC2। इन-सिटू का अगर उसी जगह पे कंजर्व कर रहे हैं हम लोग उसको। ऐसी ना आपकी कैप्टिव भी होती है, कैप्टिव ब्रीडिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग, CAPTIVE। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, कैप्टिव ब्रीडिंग होती है बच्चे जब ना आपका, हमें पता है कि ना एक्सटेंट हो रहा है, हम लोग उसकी ना बड़ी देखभाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं उसको एक जगह पे ही रख के ना कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, ताकि उसके बच्चे पैदा हो, बच्चे उसके थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, तब उसको जानवरों के मतलब कि जंगलों में आके जाके छोड़ते हैं उन जानवरों को, उसको बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। ये भी एक तरीके की टेक्निक होती है, XC2, इन-सिटू एंड कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव मतलब ध्यान से रखना उनको, उनकी ब्रीडिंग करवाना, जब उनके बच्चे हो जाएंगे थोड़े मैच्योर, अभी तो छोटे इन्फेंट है, जब वो मैच्योर इनफ हो जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे 5 साल के बच्चे को बोलते तंदुरुस्त हो गया, उससे पहले जो है डेंजर ही होता है बच्चे को, क्योंकि उसकी बिल्कुल ही आपकी नई डेवलपमेंट हो रही होती है। वैसे एक ना एनिमल का अपना जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसमें से जब वो निकल जाएगा उसके बाद उसको हम लोग जंगलों में छोड़ते हैं, और उसकी पॉपुलेशन जब अच्छी हो जाती है, दैट इज कैप्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, ये क्या है, दैट इज योर XC2 कंजर्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द थ्रेटेंड एंड एंडेमिक प्लांट स्पीशी। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन वहीं पे मिलती है। ठीक है, दैट इज योर एंडेमिक। ये है बच्चे हम लोगों का, दैट इज योर जो प्रपोज्ड वन है, द सेंटर फॉर रिसर्च एजुकेशन सिटीजन साइंस एंड आउटरीच ऑन द प्लांट बायोलॉजी।
की पार्टनर फॉर द टेक्निकल एक्सपर्टीज इज विल बी योर विद द हेल्प ऑफ योर यूके, हम लोग यूके की हेल्प से ही बना रहे हैं, दैट इज योर क्यू आपके लंदन, ठीक है, दैट इज योर RBG जो हमने अभी ऊपर बात की थी, और ये यहाँ पे पर्टिकुलरली इसका प्लेस है जहाँ पे ये बन रहा है बोटानिकल गार्डन, दैट्स ऑल फॉर इट। ये बोला जाता है बच्चे जितना ना आपका पहले के महाराजा के टाइम पे ना इतने बड़े बड़े बोटानिकल गार्डन्स क्यों बनाए जाते थे, वो ये मानते हैं, कहते हैं कि जितना बड़ा आपका राज्य होगा ना और उसमें जितना बड़ा आपका गार्डन होगा, देखो मुगल गार्डन्स कितने हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो मानते थे कि कितना उतना ही प्रॉस्पेरस आपका जो है किंगडम है, उतने ही हैप्पी आपके सिटीजन्स हैं। उस टाइम पे हैप्पीनेस इंडेक्स ऐसे देखा जाता था। सो दैट वाज द थिंग जो कि अब हम भी चाहते हैं कि हमारे पास तो इतनी एबिलिटी है और सब कुछ है, हम लोग भी इसको कंजर्व करें कुछ इस तरीके से, राइट। दैट्स ऑल फॉर योर बोटानिकल गार्डन। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। डन।